नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। संघ और तिरंगा का विवाद बहुत पुराना है। संघ पर कांग्रेस समेत कई कथित लिबरल गैंग आरोप लगाती रही है कि नागपुर में स्थित संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया जाता। खुद कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि 52 साल तक संघ मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने वाले हमें राष्ट्रवाद का लेक्चर देते हैं। और जब एंटी इंडिया स्लोगन्स कश्मीर में लगाए जाते हैं तब सेडिशन चार्जेस क्यों नहीं लगते? और यही आरएसएस के लोग for 52 years after independence did not fly the national flag at Nagpur. Is that an example of their patriotism? और हमें लेक्चर देते हैं राष्ट्रवाद का। जो अपने हेडक्वार्टर पे नागपुर में नेशनल फ्लैग नहीं, को अहमियत नहीं मिलती, वो राष्ट्रवादी हो गए। और हम लोग के जो नेतृत्व है, जिन्होंने अपनी जान दे दी, वो टेररिस्ट के पक्ष में हो गए। जो लोग मौलाना मसूद अजहर को लेकर गए थे प्लेन में फॉरेन मिनिस्टर के साथ, वो नेशनलिस्ट हैं। संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराए जाने के आरोप लगाने वालों को संघ प्रमुख मोहन भागवत की ये तस्वीरें जरूर देख लेनी चाहिए, जो देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शान से भारत मां को नमन भी कर रहे हैं और तिरंगा भी फहरा रहे हैं। सिर्फ नागपुर मुख्यालय में ही नहीं, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी संघ नेताओं ने तिरंगे को सलामी दी। यहाँ संघ के सरकारवाह सुरेश भैया जी जोशी ने खुद तिरंगा फहराया और सलामी दी। संघ मुख्यालय में शान से लहराते तिरंगे ये सबूत हैं कि जो संघ धरती को मां मानता है, जो संघ राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, जो संघ भारत मां की वंदना करता है, वो संघ भला तिरंगे का सम्मान देने से कैसे पीछे हट सकता है? संघ विरोधी कहते हैं कि संघ मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, यानी पहली बार आजादी के वक्त 1947 में फहराया गया, दूसरी बार 26 जनवरी 1950 को फहराया गया, इसके बाद साल 2002 में संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया, यानी पूरे 52 सालों बाद। संघ विरोधी इसी बात को मुद्दा बनाते हैं कि आखिर 52 साल तक संघ मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। सवाल उठाने वाले ऐसे लोगों को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खुद जवाब दिया, वो भी इतिहास से लेकर वर्तमान तक का उदाहरण देकर। आप भी मोहन भागवत का वो भाषण सुनिए और देखिए कि आखिर वो क्या वजह थी कि 52 साल तक संघ ने तिरंगा नहीं फहराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों की गुरु दक्षिणा पर चलता है। साल में एक बार भगवे ध्वज को गुरु मानकर उसकी पूजा में दक्षिणा समर्पित करते हैं स्वयंसेवक। भगवा ध्वज गुरु क्यों? क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन्ह है। जब जब हमारे इतिहास का विषय आता है, ये भगवा झंडा कहीं ना कहीं रहता ही है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो, इसका फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। बाद में उसमें परिवर्तन हुआ, तिरंगा ध्वज आ गया, वो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका भी पूर्ण सम्मान रखते ही है। यह भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वजस्तंभ लगाया था, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेंट दिया, उसका अभिनंदन किया।
तब से पहली बार फहराया गया, तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले। 1931 की बात है, और संचलन में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में देश का परम वैभव, देश की स्वतंत्रता, यही जीवित का गंतव्य था। संघ में दूसरा क्या हो सकता है? और इसलिए अपने स्वतंत्रता के जितने सारे प्रतीक हैं उन सब के प्रति संघ का स्वयंसेवक अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ समर्पित रहा है। इससे दूसरी बात संघ में नहीं चल सकती। खैर, उस भगवे ध्वज को गुरु मानते हैं, उसके सामने गुरु दक्षिणा करते हैं, और उसमें जितना होता है उसमें हम अपना खर्चा चलाते हैं। संघ पर तिरंगा नहीं फहराने का आरोप लगाने वालों को मोहन भागवत ने 2 साल पहले ही यानी 2018 में जवाब दे दिया था। साथ ही वो खुद केरल के एक स्कूल में भी तिरंगा फहरा चुके हैं।